अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जिसने इंट्रोड्यूस करवाया उन साइंटिस्ट का प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज इसके जो करैक्टर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया। नंबर 2 किंगडम प्रोटिस्टा। इसके अंदर एल्गी आएगा। यीस्ट, प्रोटिस्ट। नेक्स्ट वन है किंगडम फंजाई, फंगस। नंबर 4 किंगडम प्लांटी, इसमें सारे प्लांट्स। 5th वन है किंगडम एनिमेलिया, इसमें सारे एनिमल्स। तो ये है हमारे पास 5 किंगडम: किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। सबसे पहला किंगडम है किंगडम मोनेरा, उसको डिस्कस करेंगे। किंगडम मोनेरा में प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। प्रोक्रियोट का मतलब मैंने आपको बताया, प्रो मीन्स बिफोर न्यूक्लियस। इट इंक्लूड प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स का मतलब क्या है? यूक्रियोट्स में न्यूक्लियस जो है वो प्रोमिनेंट होगा, लेकिन प्रोक्रियोट्स में न्यूक्लियस प्रोमिनेंट नहीं होता। इसमें इरेगुलर सा होगा, इस तरह से प्रोमिनेंट नहीं होगा। ठीक है, प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म। और अगर प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो ऑब्वियस है कि इनके जो सेल्स हैं वो सारे क्या होंगे? प्रोक्रियोटिक सेल्स होंगे। अब मोनेरा के अंदर, किंगडम मोनेरा में जो है वो यूनिसेलुलर भी होंगे, यानी जो वन सेल पे कंसिस्ट करते हैं। और ये रहेंगे किस तरह से? ये चेन की फॉर्म में, क्लस्टर्स की फॉर्म में और कॉलोनीज़ की फॉर्म में, कि ये कॉलोनीज़ बना के भी रहेंगे। इनका रहने का तरीका इस तरह से है। तो किंगडम मोनेरा में इन ऑर्गेनिज्म को रखा गया, बैक्टीरिया को रखा गया। और इसके अंदर प्रोक्रियोटिक सेल जो है वो रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम यूक्रियोटिक। प्रोक्रियोटिक हैं तो वो यूक्रियोट से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। मोस्ट आर हेट्रोट्रोफिक। हेट्रोट्रोफिक क्या है? हेट्रोट्रोफ का मतलब होगा कि वो अपनी फूड यानी अपनी खुराक जो है वो तैयार नहीं कर सकते। हेट्रोट्रोफ्स का मतलब क्या होता है कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, बट सम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब जो उनमें से कुछ इनकी टाइप्स जो हैं उनके अंदर क्लोरोफिल है, उनके साइटोप्लाज्म में क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल कहा किसे जाता है? ये क्लोरोफिल है ग्रीन कलर का पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट। ये ग्रीन पिगमेंट प्लांट्स में भी होता है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके अपनी फूड खुद तैयार करते हैं। तो यहाँ पर बैक्टीरिया के कुछ टाइप्स हैं जिसमें क्लोरोफिल होगा उनके साइटोप्लाज्म में, और उसी वजह से वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकती हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो इसकी दो डिफरेंट काइंड है बैक्टीरिया की। एक है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है? इन्हें साइनोबैक्टीरिया को कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बैक्टीरिया बेसिकली किंगडम मोनेरा के अंदर इसकी जगह रखी गई कि किंगडम मोनेरा के अंदर जो प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है और साइनोबैक्टीरिया है, वो किंगडम मोनेरा में ही रखे जाएंगे। नेक्स्ट वन जो था किंगडम प्रोटिस्टा। इसके अंदर यूक्रियोटिक, यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे और इसकी 3 टाइप्स हैं। मैंने जब आप लिखा था उसमें मैंने एल्गी और एल्गी को डिस्कस करते हैं। ये होंगे यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर कॉलोनियल है और सिंपल मल्टीसेलुलर है। सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब क्या है?
ये मैं अभी आपको बताती हूँ। दे रिजेंबल प्लांट सेल्स विद सेल वॉल एंड क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये प्लांट सेल से कह रहे हैं कि प्लांट से ये रिजेंबल करते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल होता है इनके क्लोरोप्लास्ट में। और सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कि ये दे डू नॉट हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स। इनके मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन नहीं होंगे, डू नॉट हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन। और ये दे डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियो ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। और ये अपना बच्चा और अपना एम्ब्रियो जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे अपने लाइफ साइकिल के दौरान। तो ये है एलजी। एलजी का पता चला। उसके साथ प्रोटोजोन। प्रोटोजोन क्या होंगे? ये प्रोटोजोन रिजेंबल एनिमल्स हु सेल ले क्लोरोफिल एंड सेल वॉल। और इनके सेल में क्लोरोफिल और सेल वॉल की कमी होती है, तो ये एनिमल से रिजेंबल करते हैं। नेक्स्ट वन है प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट जो है वो फंजाई लाइक होते हैं, इनको भी इसी किंगडम के अंदर रखा गया। इनके जितने कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिज्म थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उन सबको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया जिसके अंदर ये कैरेक्टर्स मौजूद थे। नेक्स्ट वन है किंगडम फंजाई। इट इंक्लूड यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रोफ्स। मल्टी सेलुलर भी होंगे और हेट्रोट्रोफ्स भी होंगे, यानी अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। लेकिन इसकी कुछ टाइप्स जो हैं जैसा कि यीस्ट वगैरह वो यूनिसेलुलर भी होती हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एब्जॉर्प्टिव होगा। एब्जॉर्प्टिव का मतलब मैंने आपको बताया था कि जैसे ओशन होते हैं वहाँ पर फंगस लगी हुई है, तो ये यहाँ अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो ऐसे इंजाइम से क्रिएट करेगा कि फंगस के वो ऑर्गेनिज्म के ऊपर जैसे ही जाएंगे वो ऑर्गेनिज्म पैरालाइज हो जाएगा और ऑर्गेनिज्म पास आएगा, तो ये उसके जितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन एब्जॉर्ब करेगा? फंगस यानी फंजाई। तो ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसकी एग्जांपल मशरूम्स हैं। कुछ फंजाई जो हैं वो डिकम्पोजर्स भी हैं, बल्कि ज़्यादातर जो फंजाई हैं वो डिकम्पोजर्स हैं। ये क्या करेंगी कि कोई लिविंग ऑर्गेनिक मैटर है, अगर कोई डेड बॉडी है तो डेड बॉडी क्या होगी कि उसके ऊपर ये अगर आ जाता है तो जाहिर सी बात है सेक्रेट करेगा डाइजेस्टिव एंजाइम, और उस बॉडी को जो है ना ये डिकम्पोज करके बहुत छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में उसे ले आएगा, उसकी तोड़ फोड़ कर देगा। तो ये डिकम्पोजर इसलिए इन्हें कहा जाता है कि स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म बाय द डाइजेशन ऑफ एंजाइम्स। तो ये है हमारे पास किंगडम फंजाई। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस किया और इसकी टाइप्स डिस्कस की, और इसमें यूनिसेलुलर भी होता है जो कि यीस्ट है। नेक्स्ट वन है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी किंगडम प्लांटी का डिस्कस किया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी बात की थी कि किंगडम प्लांटी जो है वो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक खुद तैयार कर सके, उसे कहा जाता है कि वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। अगर कोई भी अपनी खुराक खुद तैयार कर सकेगा तो वो क्या होगा? ऑटोट्रॉफ्स। तो प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं तो ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशनल मोड। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन खाने का तरीका ऑटोट्रॉफ है। मेकिंग देयर ओन फूड बाय फोटोसेंसिस। फोटोसेंसिस का प्रोसेस मैंने डिस्कस किया था, एक मरतबा और डिस्कस करते हैं कि अगर आप वाटर प्रोवाइड करते हो और साथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिले, सनलाइट, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट, इसकी प्रेजेंस में प्लांट अपनी खुराक तैयार करेगा C6H12O6 इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और साथ जो है वट एवर के ऑक्सीजन वगैरह रिलीज होगी। अभी बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं उसके फूड को, और ऑक्सीजन ह्यूमन बीइंग इस्तेमाल करेंगे, जानवर इस्तेमाल करेंगे। तो ये इनका फोटोसेंसिस का प्रोसेस है। इनके मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होंगे और मेल फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स होंगे सेपरेट, और ये अपनी लाइफ के दौरान, लाइफ साइकिल के दौरान अपना एम्ब्रियो प्रोड्यूस करेंगे, अपना बेबी प्रोड्यूस करेंगे। मॉसिस, फर्न्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम। तो ये जितनी भी मॉसिस हैं, फर्न्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वो सारे किंगडम प्लांटी में आएंगे। नेक्स्ट वन है किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया में किंगडम एनिमिलिया में एनिमल्स आएंगे। ये यूकैरियोटिक हैं, इसके अंदर यूकैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस होगा। मल्टी सेलुलर हैं, कंज्यूमर्स हैं। एनिमल्स लिव मोस्टली बाय इंजस्ट करते हैं ये फूड, और ये खुराक खुद तैयार नहीं करते, ये किसी पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। उसमें ह्यूमन बीइंग्स भी हैं,
जैसा हम भी अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार नहीं कर सकते, डिपेंड करते हैं। एंड डाइजेस्टिंग इट विद इन स्पेशलाइज्ड कैविटीज़, और इनकी डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से ये डाइजेशन करते हैं, किस तरह से इनकी खुराक हजम होगी। दे लेक सेल वॉल एंड शो मूवमेंट, इनमें सेल वॉल नहीं होती और ये मूवमेंट शो करते हैं जो एनिमल्स होंगे। तो ये था किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटी और डिफरेंट 5 किंगडम जो हैं वो हमने डिस्कस किए। इस किंगडम से एक जो मसला था कि हर ऑर्गेनिज्म को एक सेपरेट किंगडम में उसके करैक्टर्स को देखते हुए रखा जाए, तो इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से ये चीज़ सॉर्ट आउट हुई कि हर ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक जगह पे रखा गया और जो उनकी प्लेस थी और जो उनके करैक्टर्स थे उनको देखते हुए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।